तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। तो यहाँ पे सुबह की वॉक वगैरह सब करके वो वाला रूटीन करके किचन में आ गई थी और दाल रखी थी रात की, तो इसके जो है पराठे बना रही थी। तो ये आटे में बस वही मसाले डाले हैं, दाल डाल के आटा जो है गूंथ के और रख दूंगी। और ये जो दो घिया दिख रहे हैं ना, वो कद्दूकस करके छील करके कद्दूकस करके घिया कोफ्ता की सब्जी जो है बना के रख दूंगी। तो बस सुबह का काम हो जाएगा। तो बस यहाँ पे वही कर रही हूँ कि कद्दूकस करके और सब्जी जो है वो बनानी है। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं। वैसे मन नहीं था, लेकिन फिर मैंने कैमरा लगा ही लिया। तो इस तरीके से थोड़ा घिया जो है ख़राब निकल गया था। आज शिप्रा वगैरह भी जाने वाली थी, तो फिर बस उन लोगों ने तो खाना नहीं खाया था, वो चली गई थी। तो यहाँ पे बस ये फ्राई कर रही हूँ। तो फिर बाद में उसके जाने के बाद हम लोग ने ही बस खाया था और बस दाल के पराठे बनाए थे और घिया कोफ्ता की सब्जी। तो बस आपको ये सारी रेसिपीज़ जो हैं वो मैं दे ही चुकी हूँ, तो इसलिए तो इनके लिए मैंने आज चाय जल्दी बना दी थी, क्योंकि इनको नहा करके डायरेक्ट बैठ जाते हैं ना काम करने के लिए, और लिखने का काम है तो फिर इनको ना फिर दिमाग चलता नहीं होगा। तो ऐसे करके उनकी चाय मैंने बना दी थी और पहले ही इनको दे दी थी। हालांकि साथ में ही सबके पीते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं तुम पी लो, क्योंकि फिर लिखने में ना थोड़ा सा माइंड नहीं चलता, इसलिए। तो फिर यहाँ पे उसके लिए घिया कोफ्ता के लिए एक टमाटर था, तो बस एक टमाटर को इस ये चॉपर में जो है वो कर रही थी चॉप, और बस फिर दही डाल के जो है वो बन जाती है सब्ज़ी। वैसे टमाटर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हम लोग ना डाल देते हैं दही भी और टमाटर भी। तो यहाँ पे घिया कोफ्ता की जो सब्ज़ी है वो तैयार हो चुकी थी। दाल के जो थेपले हैं उसका आटा जो है वो लग चुका था। तो बस इतना ही बहुत था यार। तो बाकी अमरस भी मैंने बना दिया था, शायद इसके साथ हाँ अमरस भी था। तो फिर ये चाय चढ़ा दी थी और चाय वाय पी ली थी जब वो आ गए थे ना क्षितिज और जग के। फिर ना मैंने कुछ शूट नहीं किया था। फिर मैंने कहा चलो तैयार हो जाते हैं। तो वापस नहाना था ना, नहाने से पहले मैंने वॉश किया अपने फेस को। अभी ना कुछ ज़्यादा अपने फेस को टाइम नहीं दे पा रही हूँ मैं। यहाँ पे होती हूँ ना तो चलो बातें करने बैठ जाते हैं या कुछ और करने बैठ जाते हैं, तो इस तरीके से। तो यहाँ पे बस फेस को पोछा और अब बस नहाने जाऊंगी और फिर चेंज वेंज करूंगी कपड़े। तो यहाँ पे बस नहा के आ गई थी और चेंज कर लिए थे, थोड़ा सा तैयार हो गए थे। तैयार होने के बाद थोड़ा सा अच्छा फील होता है। तो तैयार एक बार दिन में 2 बार कम से कम लेडीज़ को होना चाहिए, क्योंकि एक सुबह को एक शाम को अपना खाना बना लो फटाफट से, उसके बाद नहा धो के तैयार हो जाओ हस्बैंड के आने से पहले या कुछ ऐसे। मैं हमेशा ऐसे ही किया करती थी, इनके आने से पहले तैयार हो जाया करती थी। तो बस यहाँ पे तैयार हो रही हूँ सुबह वाला। और फिर बस मुझे नेल पेंट वगैरह भी लगानी थी, तो वो लगाई। फिर मेरा कुछ भी मूड ही नहीं किया शूट करने को, तो ऐसा कुछ खास मैंने शूट किया नहीं था। तो बस यहाँ पे नेल पेंट लगा लूँगी। मुझे ये वाला ग्रीन बहुत पसंद है कलर, लेकिन ना मैं 1-2 दिन में ही उतार देती हूँ जो भी नेल पेंट लगाती हूँ ना। अभी मैंने पिंक लगाया था, वो भी 1 दिन में ही उतार दिया। फिर ये लगाया और ऑरेंज मुझे अच्छा लगा था, एक बार मैंने लगाया, लेकिन फिर मुझे अच्छा नहीं लगा। उसमें ब्लैक ब्लैक मेरे हाथ लगने लगते हैं। और रेड भी मुझे 1 दिन के लिए ही अच्छा लगता है, तो हाँ 1-1 दिन में बदल देती हूँ। क्योंकि ना हम कुछ काम करते हैं ना, लेडीज़ का यही है कि दिन भर किचन 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 से शुरुआत दिन की, किचन में ही दिन का अंत हो जाता है। तो फिर ना इतना काम होता है कि निकल जाती है नेल पॉलिश। ये देखो अभी तो मैंने एक ऐसे कर लिया है ब्लैक वाला। तो बस इसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। किया तो बहुत कुछ था, लेकिन शूट कुछ नहीं किया था। तो फिर ये ना नेक्स्ट डे है, तो यहाँ पे ना बस हाउस क्लीनिंग चल रही है। तो बस ये झाड़ पोंछ करेंगे, डस्टिंग करेंगे और फिर झाड़ू वाड़ू करेंगे। तो मैं और मम्मी तो कर रहे हैं डस्टिंग और सफाई, भाई चादर वदर बदलना और ये सब। और किचन में जो है ड्यूटी जागृति ने संभाल रखी है, पापा अपने काम पे लगे हुए हैं, अभी आपको दिखाऊंगी। तो ये क्या हुआ ना, रात को इनको हम चादर मैं देना भूल गई, तो इन्होंने क्या किया, यही वाला ओढ़ के सो गए। रात को सर्दी लगी होगी इनको, ये यहाँ पे सो जाते हैं, काम करते हैं ना लेट तक अपना काम करते रहते हैं। तो फिर मम्मी जो है वो ही मुझे डस्टिंग के लिए कपड़ा दे रही थी, मैंने मम्मी से मांगा था। फिर बस ये समेट दूंगी, क्योंकि ईलू आज लेट उठी थी, संडे था आज, तो संडे को ईलू जो है लेट उठी थी।
तो फिर ये वाला जो कंबल समेटना बाकी रह गया था, मम्मी थोड़ी ड्रेसिंग टेबल की डस्टिंग और सेट कर रही थी थोड़ा, क्योंकि काफ़ी फैल जाता है। अब बच्चे होते ना तो अब अभी ईलू अकेली है तो कुछ ऐसे बस बैठी रहती चुपचाप, क्योंकि अथक साथ में होता है तो धमाल मचाते रहते दोनों मिलकर, क्योंकि एक बच्चे के साथ एक और बच्चा होता है ना तो वो दोनों जने मिलके कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अपने कागज़ बहुत ज़्यादा फाड़ते हैं ये लोग और बहुत घर को बिखेरते हैं। तो आज उसकी क्लास भी नहीं थी तो आराम से बैठी थी वो, और चुपचाप बैठी रहती, क्योंकि उसका ऐसा कुछ खास फिर मन नहीं लगता है थक के बिना, तो बैठी रहती है चुपचाप। फिर हर रूम की जो है मैंने डस्टिंग की। मम्मी ने जो पीछे वाला जो रूम था उसका जो है सारी चादर वदर बदल दी। आज होम टूर भी मैं करूँगी तो फिर बस साफ़ सफाई करके हमें जाना था जन्माष्टमी के लिए झूला जो सजाना है ना, उसके लिए सामान लेने जाना था। मम्मी और को सब्ज़ी वगैरह भी लेनी थी, तो मम्मी और के साथ ही वैसे तो मुझे जाना था, लेकिन फिर मैं गई नहीं थी क्योंकि मुझे होम टूर करना था ना, इसलिए। तो फिर मैंने कहा मैं आ जाऊँगी, तुम लोग सब्ज़ी वगैरह लोगे उतने में फिर उस दुकान पे मैं आके मिल लूँगी। तो बस यहाँ पे डस्टिंग हमारी हो चुकी है। ये देखो मम्मी जो है यहाँ की कर रही थी सफाई, ईलू अपने काम पे लगी थी, कुछ देख रही थी, वो कुछ ना कुछ अपना देखती रहती है क्योंकि उसके 2-3 क्लासें लगती है ना तो उसमें कुछ ना कुछ आता रहता है लिंक। और यहाँ पे जो है किचन पे जागृति थी, खाना बना रही थी और नाश्ता, पोहे का नाश्ता। और ये अपने काम में लग जाते हैं सुबह सुबह नहा करके, तो ये देखो अपने काम पे लगे हुए हैं। वहाँ बाहर पापा को दिखाऊंगी, पापा झूला मेरा कलर कर रहे थे झूले पे, ये देखो इस तरीके से वो ना कलर कर रहे थे। तो सब अपने अपने कामों में लगे हैं। भाई ऊपर नहाने गया है और ये सब करने गया है। फिर जो है हम लोग निकल गए थे क्योंकि मेरा होम टूर हो चुका था, तो हम निकल गए थे। मम्मी और भी पहुंचने वाले थे उस शॉप पे, तो हम निकल गए थे। तो फ्रेंड्स अभी हम आए हैं थोड़ी सी खरीदारी करने के लिए, क्योंकि जन्माष्टमी आने वाली है और जन्माष्टमी आने वाली है तो झूले जो पापा ने बनाए हैं ना, तो उन झूलों के लिए डेकोरेशन का सामान लेने के लिए आए। अब मम्मी और ना निकले हुए थे अपना कुछ सामान खरीदने के लिए जाना, तो मुझे भी उनके साथ ही था, बट मुझे ना होम टूर करना था तो इस वजह से मैं रुक गई। अब मम्मी और बस आने वाले हैं, फिर जस्ट हम लोग ना साथ में एक जो भैया की दुकान है ना सोलंकी वाले, बचपन से हम लेते आ रहे हैं उनसे, तो उनकी दुकान पे जाएंगे और कुछ लेस वगैरह खरीदेंगे ताकि झूले का डेकोरेशन कर सके। अब क्योंकि आ गई, आज कितनी तारीख हो गई? 9 हो गई। देखो 12 या 12 की है शायद, तो 2 दिन ही बचे। तो झूले के भी डेकोरेशन करनी है और जन्माष्टमी की तैयारी करनी है, जो हम डेकोरेट करेंगे ना, जन्माष्टमी की झांकी सजाएंगे उसका तैयारी करनी है। तो इसलिए अभी आए हैं और बस सामान थोड़ा सा खरीदेंगे। और उस साइड ना बहुत अच्छा माहौल हो रहा है जन्माष्टमी का ना, दुकानें सज गई, खूब कान्हा जी की ड्रेसेज और खूब चीज़ें हैं, वो भी अभी मैं आपको जाते वक्त दिखाऊंगी, ठीक है। अभी मम्मी, भाभी, भैया और वो सब्ज़ी और लेने गए थे, और ईलू भी उनके साथ है। मे भी वो गाड़ी तो नहीं है, नहीं। तो चलो फिर दुकान में जाएंगे ना, तब जो चीज़ें खरीदूंगी वो आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए मम्मी और भी फिर आ गई थी सब्जी वब्जी सामान लेके, और फिर उस शॉप से हमने बस डेकोरेशन का सामान ले लिया था। 101 रुपये की ही, डेकोरेशन का तो बहुत कम का आया था। तो ये देखिए जन्माष्टमी का सब कुछ सज चुका है, झूले और सब बाहर मिलते हैं, लेकिन अगर हम घर पे ही सब कुछ कर लेना किफ़ायत से तो इन सब चीज़ों में भी काफ़ी बचत होती है। तो पापा ने घर पे बना दिया, हमने 100 रुपये के अंदर सामान वामान लेके और डेकोरेट कर दिया। उस सामान में से भी आधा सामान बच गया, तो और चीज़ों में भी हम डेकोरेट कर सकते। तो इस तरीके से बचत भी हो जाती है। तो बाहर से लेना मुझे वो सही नहीं लगता है, फिजूल खर्ची लगती है जब हम घर पे सब कुछ करना आता है। तो ये देखिए गाइज, अभी जब हम जाके आए थे ना झूले के डेकोरेशन का सामान लेने के लिए, तो बस ये छोटी सी शॉपिंग की है। ये देखो ये लेस लाए, ये वाली, ये 2 तरीके की ना झूले पे लगा सकते हैं। ये नहीं भी लगाई तो ये लग जाएगी गोट, है ना। ये 10 रुपये की आती है, तो ऐसी 3 लाए, 2 सिल्वर और एक गोल्डन। ये ना अच्छी है ना लेस, छोटी छोटी, लेकिन 30 रुपये की 8 मीटर है, पूरा ही बंडल है 30-30 रुपये की। ऐसी 4 लाए मम्मी और भी लाए अपने झूले के। ये देखो झूले के लिए स्टोन बड़े मिले नहीं तो एक बार के लिए छोटे ही ले आए। एक गोल्डन पैकेट, और ये 10-10 रुपये के हैं, और ये 30-30 रुपये की शायद कपड़े पे लगाने वाली ना। देखिए ये नाला मम्मी लाई 20 रुपये का 10 मीटर है। और ये डेकोरेशन के लिए बैलून भी ले आए, कृष्ण भगवान का जन्मदिन है तो बैलून भी लगा देंगे। फिर ना मुझे कुछ पसंद आ गई, हुडा ब्यूटी की है ये लिपस्टिक। एक ब्लू हेवन की ले आई, रेड कलर की लाई,
ये कलर, इसका यही शेड है। और एक बेबी लिप्स ले लिया क्योंकि मैं अधिकतर बेबी लिप्स ही लगाती हूँ। और मम्मी ये काजल ना मुझे मेरा वो ब्लू हेवन वाला मिल नहीं रहा है, तो उसकी दुकान में यही वाला था, तो एक बार मैं ये ले आई, मेरे टूट गया था। और ये मम्मी फेयर एंड लवली लाई, उसके साथ ये फ्री था। ये बिंदी की डिब्बियाँ हैं, ये ग्लिसरीन मैं लाई थी और ये मम्मी की है जो मम्मी लगाती है। तो बस एक लक्ष्मण रेखा ले आए थे, तो यही किया। बस अब झूले को ना डेकोरेट करेंगे इससे और इससे। तो चलो मैं सोचती हूँ ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड कर देती हूँ। मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।